जादुई जंगल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, गांव के सीमा के किनारे एक घने जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। किस्से फैले हुए थे कि इस जंगल में जादुई प्राणियां रहती थीं, अच्छी भी और बुरी भी। गांव के बच्चे अक्सर इस जंगल की रहस्यमय घटनाओं की चर्चा करते थे, लेकिन कोई भी गहरे अंदर नहीं बढ़ता था। एक दिन एक उत्साही दोस्तों का समूह ने जादुई जंगल के रहस्यों को सुलझाने का निर्णय लिया। इस समूह में राज, साहसी नेता, माया, निडर लड़की, आर्यन, बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक, और निशा, शर्मीली लेकिन दयालु लड़की थी। एक चमकती हुई पूनम की रात में वे सभी जंगल के प्रवेश स्थल के पास इकट्ठे हुए। टॉर्च और साहस से सजे हुए उन्होंने प्राचीन पेड़ पौधों की छाया में कदम बढ़ाया। हवा ठंडी हो गई थी और रात के निष्कलंक सुनसान जंगल में दरबार बज रहा था। जब वे गहराइयों में बढ़े तो माहौल बदल गया। अजीब सी छायाएं पेड़ों के बीच नृत्य कर रही थीं और विचित्र फिसलने वाली आवाजें आसमान में गूंथी जा रही थीं। राज अपनी साहसपूर्णता साबित करने के लिए समूह को जंगल के दिल में और भी आगे बढ़ने का नेतृत्व करता रहा। अचानक हवा बढ़ी और पेड़ों की शाखाएं भूतिया रूप धारण करने लगीं। आर्यन, संवाददाता और विज्ञान के प्रेमी, ने इस घटना को वैज्ञानिकता से समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरों को नहीं लगा कि उनको घेरा जा रहा है। दूर से एक कोमल सुर की धुन उनके कानों में पहुंची। दोस्तों ने इस मिष्टी धुन का पीछा करते हुए एक खुला मैदान पाया, जिसमें एक अद्वितीय प्रकाश में तैरते हुए अद्वितीय प्राणियों का समूह था। वे प्राणियां चंद्रमा की किरणों में चमकते हुए बच्चों का स्वागत करने लगीं। दोस्तों को इन प्राणियों की सुंदरता में खोने का आनंद हो गया और उन्हें यह भूल गया कि ठंडक भरी रात में उन्हें कौन देख रहा है। जब सुबह की पहली किरणें आसमान को छूने लगीं, तो मूनलाइट स्प्राइट्स ने बच्चों को विदा कहते हुए कहा, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जो कुछ भी देख रहे हैं उसे सुरक्षित रूप से सजग रखें। जैसे ही चिरपिंग जंगल से बाहर निकले, उन्होंने बच्चों को कहा कि वे इस जादुई अनुभव को सराहनीय रूप से याद रखें। उस दिन के बाद बच्चे ने जादुई जंगल की कहानी को एक रहस्य और आश्चर्य की रूप में रखा, और विशेषज्ञों ने इसे स्वरूप में बदला जो कि गहना और आश्चर्य से भरा होता था। वह पहले भूतपूर्व जंगल अब रहस्यमय और आश्चर्यजनक का प्रतीक बन गया था, जो बच्चों को यह सिखाता था कि कभी-कभी वह कुछ भी भूतपूर्व नहीं होता। जो पहले नजर में डरावना लगता है, वह सबसे आश्चर्यजनक अनुभव हो सकता है।